So, doctor, I wanted to ask you, there have been some times in my college life or in general where I'm going through something very difficult for me at the moment. Whether it's related to some friends or some complicated relationship or something else altogether. And I have been apprehensive about going to my mother about it for a solution, because even she's a single parent, and I think by discussing my problems with her, I'm giving her additional burden that she already has to deal with. So in these situations, I usually end up just talking to my friends or figuring it out on my own. But I don't know if this is the right thing to do or not. देखो देव, मुझे एक चीज़ लगती है, जैसे मैं भी पेरेंट हूँ, और पहली बात कि पेरेंट के पास जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपके सपोर्ट के लिए हर वक्त खड़े हैं. दे वुड गिव यू लव, सिक्योरिटी एंड सपोर्ट. ओके, आपका ये मानना कि वो दुखी हो जाएंगे या वो और परेशान हो जाएंगे क्योंकि आपने भी अपनी परेशानी उनके साथ शेयर करी, ऐसा नहीं है. क्योंकि हम लोग भी उन्हीं फेजेस से निकले हैं, कुछ डिफरेंट, और हमें ये पता है विद एक्सपीरियंस. सो लेट मी टेल यू वन थिंग, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, आजकल की जनरेशन बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है. एज हम आपके पेरेंट हैं, मगर हमें सिर्फ एक ही एज है आपके ऊपर, एक्सपीरियंस, ठीक है. बाकी आप हमसे सब कुछ ज़्यादा जानते हो. तो वो जो एक्सपीरियंस का जो हमारे पास बहुत बड़ा पिटारा है, ट्रेजर, वो आपको हमसे लेना ही चाहिए. हर बार आप अपनी परेशानी से जब आओगे तो उस ट्रेजर में से मैं अपना एक एक्सपीरियंस निकाल के आपको सुनाऊंगी कि देखो मैं भी इस तरीके से गई थी. आई एम नॉट टेलिंग कि दिस वाज द राइट वे ऑफ डीलिंग विद इट, बट ऐसा नहीं है कि मैं गई थी, इसके थ्रू गुजरी थी तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये भी कभी 17 साल की थी, ये भी कभी 18 साल की थी, इसके ऊपर भी ऐसा कुछ प्रेशर हुआ था. तो एक वो कंपेनियनशिप आ जाती है, एक वो किनशिप आ जाती है कि अच्छा ये, और वो एक्सपीरियंस का जो आपको ट्रेजर बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको अपने माँ बाप के पास जाना चाहिए बिना सोचे कि मैं उनको परेशान कर रहा हूँ, क्योंकि हम ज़्यादा परेशान तब होते हैं जब आप उस परेशानी से परेशान होके तकलीफ़ में रहते हो और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो या दुखी हो, ठीक है. हमें वो ज़्यादा ठीक लगता है कि आप आएँ, बताएं, और अगर हम अकेले नहीं सोल्यूशन कर पा रहे हैं आपका, तो शायद बैठ के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर किसी तरीके से उसका सोल्यूशन करें. हो सकता है हमारे पास कोई सोल्यूशन ना हो, लेकिन सिर्फ बातें करने से ही वो थोड़ा सा डिफ्यूज़ हो जाता है मैटर, वो जो परेशानी होती है वो थोड़ी ख़त्म हो जाती है. तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स के पास तो आपको हमेशा जाना ही चाहिए, डिस्कस करना ही चाहिए, कितनी भी बड़ी परेशानी हो. और पेरेंट्स को मैं ये बोलूँगी कि अपने बच्चों की परेशानी को ट्रिविलाइज मत करें. उनकी छोटी से छोटी परेशानी भी उस एज के लिए बहुत बड़ी परेशानी है ना. हमें लगता है कि अरे ये भी कोई परेशानी है, दुनिया में इतने लोग दुखी हैं, इतने लोग परेशान हैं, आपकी ये परेशानी बहुत छोटी है. नहीं, वो ट्रिविलाइज मत करिए, क्योंकि उस वक्त उनकी परेशानी बहुत बड़ी परेशानी है. तो और बच्चों से ये कहूँगी कि प्लीज़ अपने माँ बाप को बताइए, और अगर माँ बाप नहीं समझ रहे हैं तो अपने किसी भी भाई बहन या रिलेटिव को जो आपके साथ ज़्यादा क्लोज है उनके साथ डिस्कस करिए. सिर्फ डिस्कस करने से ही आधी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं. Yeah, absolutely.